इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए जो आवश्यक हैं परिस्थिति और मौसम के हिसाब से विषय उनके बारे में। लेकिन इस सबसे पहले हमारा एक प्रश्न आपसे हर रोज इस कार्यक्रम में, तो आज का जो प्रश्न है वो आप लिख लो। रहेगा कि वर्ष 2023
किस अनाज के रूप में मनाया जा रहा है? एक बार फिर बता दें, जो हमारा प्रश्न है आपने फिर बता दें कि वर्ष 2023 किस अनाज के रूप में मनाया जा रहा है, और आपने इसका जो जवाब देना है वो देना है 6:50 तक। और हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा वो रहेगा 94 660 21 336 94660 और 21336। तो इस फ़ोन पर आप SMS के द्वारा अपना जवाब दे सकें। और एक बात कर लें कि आज के हमारे कार्यक्रम के विषय कौन से रहेंगे। एक तो हम बात करेंगे मोटे अनाज का बढ़ता प्रचलन, और दूसरी जो हम चर्चा करने वाले हैं जो अगेती फूल गोभी है उसके बारे में। तो अगेती फूल गोभी इस महीने में हम कर सकें, नर्सरी में तैयार कर सकें, उसकी प्योर तैयार कर सकें। और अगेती फूल गोभी खातिर माने लगभग 400 से लेकर 500 ग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। और ये ध्यान रखियो कि बार हम थोड़ा लालच कर जाए कि भी घना बीज गिर लिया उस तरह बहुत बढ़िया फसल हो जाएगी, इसका कोई लालच नहीं करना। बीज की जो मात्रा वैज्ञानिक तरीके बताई गई है वही आपने प्रयोग करनी है। यानी 400 से लेकर 500 ग्राम बीज माने 1 किले खातिर बहुत है। जो नर्सरी है लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंची बनानी है। बिजाई तक पहला बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। कई बार भाई कह रहे हैं कि बीज का उपचार करने में थोड़ा सा अड़कस करते हैं, तो इस तरह का अड़कस आपने बिल्कुल नहीं करना। और उपचार की जो बात है 1 ग्राम थायरम या कैप्टान प्रति 300 ग्राम बीज के हिसाब से, यानी 300 ग्राम बीज और 1 ग्राम आपने थायरम या कैप्टान लेना है, तो उसके हिसाब से बीज का उपचार कर लेंगे। जब बुआई पहला कर दी है तो उसकी उचित देखभाल कर लें। खासकर जो आंध्रगलन है इसका प्रकोप हो सका है उसके बारे में जरूर ध्यान रखें। और उस तक चार खाते जो नर्सरी में पौधे 0.3% कैप्टान के गोड़ तक सिंचाई कर दे, सींच दे उन्हें। एक ध्यान रखें कि समय पर खेत की तैयारी करें और जो मींह का पानी है वो आपके खेत में खड़ा ना हो। तो इससे आप ध्यान रखोगे तो बढ़िया से आप जो अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लोगे और भाई बढ़िया आपने फिर फसल मिल जाएगी। और जब बात फसल लेने की है तो जरूरी है मौसम के बारे में चर्चा कर लेंगे, और मौसम की चर्चा नहीं कराएंगे तो फिर सारी बात बेमानी हो जाएगी। तो देखा आज का मौसम के रहा और के रहने की उम्मीद है और किस तरह मना जो है उसके साथ तक कृषि कार्य करने हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 85% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 31.0 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 3 जुलाई तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों 1 जुलाई तक जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों जैसे कि कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाइयों बेल वाली फसलों की निरंतर निगरानी करते रहें। इस समय बेल वाली फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों आप अपने पशुओं की भी निरंतर निगरानी करते रहें, क्योंकि इस मौसम में पशुओं में थनैला बीमारी होने की संभावना हो सकती है। जैसे ही आपको बीमारी के लक्षण नजर आए आप नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद। तो ये तो आज का मौसम कल की उम्मीद है और किन किन बातों का मन ख्याल रखना है।
ये बता दें कि जो कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारे क्या विषय रहेंगे। तो कल के जो कार्यक्रम के हमारे विषय हो रहेंगे इस मास के कृषि कार्य, क्योंकि आपने पता है कि जुलाई महीने का पहला दिन है और हम पहली तारीख में हम चर्चा करा कि उस पूरे महीने में आपने खेती के बारे में, पशुओं के बारे में, फल फूल के बारे में, सब्जी के बारे में क्या काम करना। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। अब बता दें किसान साथियों की समस्या का समाधान के लिए एक नंबर है केंद्र सरकार ने जारी कर रखा है, जो है 1551, जिन्हें किसान कॉल सेंटर के नाम से जाना। तो किसान साथी कभी भी उस पर फोन करके जो है अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके, ले सके। यानी जब भी आप उससे फोन करोगे तो आपकी समस्या का समाधान वहां पे होगा। एक बात ध्यान रखियो कि नंबर बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क, मुफ्त, इसमें किस तरह का कोई पैसा नहीं लगता। तो अब बात कर लिया हम थोड़े से जो भारत के मुख्य अनाज मानने के, जिन्हें हम पोषक अनाज मानना है। ये कह ले कि वो भारत की थाली में, भारत के हर मानस की थाली में वो अनाज रहा। ये धीरे धीरे खिसका था, यानी खत्म हो गया था, लेकिन वापस फिर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। जो भारत में जो ये मोटे अनाज हैं, इनका जो प्रयोग है, सेवन है, ये खाना है, वो वर्षों से चला रहा है और बड़े चाव से उस अनाज का प्रयोग है। जब हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना नहीं तो आप देखोगे कि हमारे खान पान की आदत में, हमारे अनुष्ठान में, जो हमारे यज्ञ वगैरह या और शुभ कार्यों में, उन सारे कामों में मोटे अनाज का विशेष महत्व रहा है। यूं कह रहे कि जितने भी हमारे काव्य हैं उनमें भी उनकी जो चर्चा करी है, उन्हें बताया गया है। और खासकर कौटिल्य की हम बात करते हैं तो उसमें मोटे अनाज के बारे में विशेष जो उल्लेख है, जो कि नहीं भिगोने या उबालने पर जो है उनके गुण के बारे में चर्चा हुआ है। तो ये कह ले कि मोटे अनाज भारत की संस्कृति में शुरू से घुले मिले हैं। ये कह लो कि भारत की संस्कृति मोटे अनाज के बिना खत्म थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि या जो परंपरा है, मोटे अनाज खाने की जो परंपरा है वो खत्म होती चली गई और खत्म होती चली गई। जो कहने लगे पहले इसने तो गांव की मां सिखावेंगे, या इसने तो जो है गणे पढ़े लिखे आदमी है, मोटा अनाज खाने को नहीं। यूँ कह लो कि जो मोटा अनाज है वो कहीं ना कहीं एक बारी इस चीज का प्रतीक बन गया कि जो इसने खावागा वो गणा पढ़ा लिखा को नहीं। सहज सहज करके जो सारा मोटा अनाज हमारी थाली में तक गायब हो गया। लेकिन इस चीज तम जो है अनभिज्ञ थे, हमारे पता कौन था कि हम किस गलती न करने रहे हैं। और सहज सहज ये गलती इतनी बड़ी बन गई कि एक समय आया कि पूरे विश्व ने समझा कि भाई नहीं, मोटा अनाज ही सबसे बढ़िया अनाज है। और खासकर जब बीमारियां आई देश के अंदर तब इसके महत्व का पता चला कि जो मोटा अनाज वो शिक्षा के ऊपर नहीं है कि पढ़ा लिखा के अनपढ़ है, बल्कि मोटा अनाज तो आपके शरीर में स्वस्थ रखने का एक सबसे बढ़िया साधन है। बहुत सी बीमारियों का तोड़ मोटा अनाज है। आपके शरीर में हिष्ट करने का तरीका ही मोटा अनाज है। मोटा अनाज जिसने आप अंग्रेजी में मिल्ट्स भी बोल लो, जबकि मिल्ट्स के नाम से बोले तो मिल्ट्स जो है वो मोटा अनाज है। और ये आप देखो कि जब तक इसमें पता चला कि इसमें बहुत से पोषक तत्व हैं, इसमें ताकत है, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट हैं, जब तक इसके बारे में ज्ञान होया तब तक धीरे धीरे जो मोटा अनाज है भारत की थाली में अटका बढ़ना शुरू हो गया। जब बाजरा की हम खास बात कर लिया, और करें भी क्यों नहीं। अब जब तक मोटे अनाज के महत्व के बारे में पता चला कि मोटे अनाज के खाली रोटी नहीं बनती, बहुत से जो है और व्यंजन बनने शुरू हो गए हैं। हम बाजरे की बात कर लिया, रोटी उसकी बने, खिचड़ी उसकी बने, खीर उसकी बने, बिस्कुट उसके बने, सांदा उसका बनने लग गया, ये बड़ा कुछ उसका लाडू उसके बनने लग गए। ठीक है नहीं, तो नहीं बाजरे के ही इतने व्यंजन बन गए कि जो है जब मानस उन्हें खावे ना
तो लगा कि हाँ भैया, मैं इसने छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और जब उसके गुण पड़े तो कहने की बात कुछ नहीं थी। तो इस तरह जो है मोटे अनाज चर्चा और कराएंगे, लेकिन एक रागनी पीछे। और रागनी का पहले आपने बता दिया कि आपने एक सवाल का जवाब देना है और उसका समय आपका है भी 3-4 मिनट का, और कि वर्ष 2023 किस अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो मोटे अनाज पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रागनी पीछे। शिवोऽहं सदा कहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले, तितिक्षा तृष्णा सुधा सहने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवोऽहं सदा कहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले, कमंडल विभूति अलंकार वाले, जटा जूट मुंडी सदाचार वाले। ओ करमंडल विभूति अलंकार वाले, जटा जूट मुंडी सदाचार वाले, निराकार वाले या साकार वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवोऽहं सदा कहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले। पूरी में गिरी में या बनवास वाले, उदासी निराशी संन्यास वाले। ओ पूरी में गिरी में बनवास वाले, उदासी निराशिया संन्यास वाले, यतीश्वर तथा योग अभ्यास वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवोऽहं सदा कहने वाले, यको पीने वाले या बड़े भाग्य वाले। दसों इंद्रियों का दमन करने वाले, मनन द्वारा मन को समन करने वाले। ओ दसों इंद्रियों का दमन करने वाले, मनन द्वारा मन को समन करने वाले, अहम ब्रह्म पद को गमन करने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवोऽहं सदा कहने वाले,
पलक में अलग करने वाले, भिक्षालन मधु करी का रस चखने वाले। ओ पलक में खलक में अलग करने वाले, भिक्षाल मधु करी का रस चखने वाले। नारायण गिरी पर दया रखने वाले, नारायण गिरी पर दया रखने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, यको पीने वाले जुदा रहने वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले। आइए आपने बता दें कि मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था जिसका जवाब हमारे पास इस तरह आया। ये है गांव उगाड़ा, जिला अम्बाला से राजेंद्र कुमार मलकीत और आरती राघव हरमन। इन्होंने बताया कि जो है वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरी चिट्ठी हमारे पास जो आई है वो आई है नगल पार्थ गुरुग्राम से पार्थ कंबोज की। नगल से पार्थ कंबोज ने इन्हें लिखा है पोषक अनाज के रूप में। और जो अगली हमारे पास जो संदेश आया है वो भी नगल से इंद्राज का लिखने वाले हैं पोषक अनाज। लेकिन भाई बता दें कि जो सही जवाब है वो गांव उगाड़ा, जिला अम्बाला के जो साथी हैं राजेंद्र कुमार मलकीत कौर, आरती राघव हरमन की वर्ष 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे बाकी साथी भी जो है प्रश्नों के जवाब में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अब चर्चा कर लें थोड़ी सी जो है कृषि विकास योजना के ऊपर। कृषि विकास योजना जो है उसका उद्देश्य हमारा कि हम खासकर जो बागवानी में वृद्धि करना, जो पोषण सुरक्षा में सुधार करना, किसानों के लिए आय में सृजन करना, अधिक आय बढ़ाना उनकी, या बागवानी विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उन कार्यक्रमों को आपस में मिला के सहक्रियाशील करना, सहयोगी बनाना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना। तो सारी की सारी जो योजनाएं हैं ये कृषि विकास योजना के अंदर है। और इस योजना का उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे किसान साथी हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो ताकि वो देश की मजबूती में अपना सहयोग कर सके। केंद्र सरकार ने जो ये योजना है 2007 में चलाई थी और इस योजना के माध्यम से जो है कृषि और जो संबंधित क्षेत्र हैं उनके विकास को सुनिश्चित करना, सुदृढ़ करना, ताकि जो कृषि व उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह विकसित करके किसान और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सके। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात कर रहे थे कि जो मोटे अनाज है उसके रूप में, तो मैंने कहा जो मोटा अनाज है जिसमें लोग छोड़ गए थे खाना, तो जो बीमारी आई, एक महामारी कोरोना आई, उसमें भी मोटे अनाज का बहुत महत्व महसूस है। तब बताया पता चला कि जो इसने आम ये मान के चल रहे थे कि जो मोटा अनाज है जिस तरह बाजरा ही पढ़े लिखे का खाना कौन है, तब महसूस हुआ कि वास्तव में ये खाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में मोटे अनाज को अपना रखा था, सच में क्योंकि उनकी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा रही। जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया तो वो वापस हो जो है मोटे अनाज की तरफ लौटे और उन्हें फिर जो है उसको देखते हुए जो है पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया 2023 को मोटे अनाज के रूप में, यानी पूरे विश्व को मोटे अनाज का महत्व पता चला। और हमारे संसद में देखिए कृषि मंत्री ने जो है स्पेशल बाजरे की खीर जो है खवाई ताकि जो है लोग
जो कह सकें बाजरे की बहुत बढ़िया खीर बनाई, खिचड़ी लोगों ने खाई थी। तो संसद में जो दोपहर के भोजन में बाजरे की खीर परोस कर जो देश के कृषि मंत्री है उनने एक नई परंपरा को जन्म दिया कि अगर हम चाहें तो उस मोटे अनाज को कई रूप में खा सकें। और यही कारण है कि धीरे धीरे लोग जो है अब मोटे अनाज की तरफ जागरूक होने लग रहे हैं और मोटे अनाज को अपने जो है थाली में, अपने खान में, आहार में लेकर आ रहे हैं। और सच्ची बात कहूँ आपने, अगर इसने अपना लेंगे नहीं, यू अनपढ़ा का नहीं, कम पढ़े लिखे का नहीं, बल्कि स्वस्थ और पढ़े लिखे का भोजन बन, सबका भोजन है यू। जब कोई कम पढ़ रहा हो, ज़्यादा पढ़ रहा हो, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, कोई भी हो, हर एक के लिए बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट जो अनाज होता है, मोटा अनाज। तो उम्मीद है आप भी इस तरफ मुड़ेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। किसान वाणी के इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।